ठीक है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर अभी आ चुके हैं उन सभी को मैं बोलूँ बहुत बहुत आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। और इस चैनल के ऊपर हम लोग बार बार दावा करते हैं 95% मार्क्स का। कारण कारण एक ही है, उसका कारण ये है कि हम लोग बच्चों की तैयारी इस तरीके से करवाते हैं कि उनके इतने मार्क्स आराम से आ जाएंगे। लेकिन इसमें सारा योगदान हमारा नहीं होता, इसमें आपका भी उतना ही योगदान है जितना हमारा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमने प्लानर तैयार किया है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपके मार्क्स आ जाएंगे। बट अगर आप हमें फॉलो नहीं करोगे तो फिर मुश्किल होगी। और ये दावा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं, ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट्स हैं मैथ्स के अंदर जो आपको बड़े आसानी से वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन फॉलो हमें करना है। कभी कभी आंखें बंद करके किसी को फॉलो करना बहुत दूर तक आपको लेके जाता है। उन्हीं में से एक जो दावा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो है मैथमेटिक्स का। 35 साल का एक्सपीरियंस है दिल्ली के अंदर मेरे को पढ़ाने का। और वो एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर बच्चों को सिस्टमेटिकली पढ़ाया जाए तो थोड़े से वक्त के अंदर हम बहुत बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं। तो उसी में से आज जो है स्टार्टिंग हमारी जो हो रही है मैथ्स की वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 5 आपकी मैथ्स का। चैप्टर ये हमने क्यों लिया है, हमने पहला चैप्टर क्यों नहीं लिया, बच्चे की बार कुछ पूछते हैं। उसका आंसर ये है कि कुछ चैप्टर ऐसे जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो बड़ी चीज आपको थोड़े समय में अगर हासिल हो जाए तो बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो जाती है कि वो बड़ा चैप्टर हमने कर लिया हुआ है। आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेजर मैथ्स का जो पार्ट है वो इसी चीज में समाया हुआ है। ये 2-4 चैप्टर आप कर लो तो कम से कम 50% मार्क्स तो इधर ही है। इसलिए हमने ये चैप्टर पकड़ा और मैं इसको बहुत इजी तरीके से आपको कराऊंगा। 2 या 3 क्लासेस हमारी इस चैप्टर में लगेंगी क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और ज्यादा मार्क्स का भी है। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। चैप्टर को हम ब्रेक कैसे करेंगे, क्योंकि अंग्रेज हमें एक चीज बड़ी प्यारी सिखा गए, वो है डिवाइड एंड रूल। उसी को हम यहाँ फॉलो करेंगे। चैप्टर को कुछ हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर आराम से उनके ऊपर अपनी कमांड साबित करेंगे। कैसे करेंगे उसी पे चलते हैं। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। कॉन्टिन्यूटी अलग टॉपिक है, डिफरेंशिएशन अलग टॉपिक है। अब इस चैप्टर को हम किस तरीके से बनाएं कि इंटरेस्टिंग भी लगे और बहुत इजीली आप कर सको और प्रैक्टिस बच्चे कर सके, तो मैंने उस तरीके से चैप्टर को बनाया हुआ है। तो चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं ऐसे। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो है फॉर्मूले। तो जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूले मैथ्स के अंदर हथियार का काम करते हैं। जैसे कि एक सिपाही के पास अगर हथियार नहीं है तो क्या करेगा मैदान में जाके, तो आपके हथियार आपके सामने हैं। एक बार जस्ट मैं जल्दी से रिवाइज करता हूँ, वैसे आपने याद किए होंगे क्योंकि लगभग 6 महीने तो आपको 12th क्लास करते हो गए होंगे। तो आई होप आपने ये फॉर्मूले देखे होंगे और याद भी होंगे। अगर नहीं याद तो मैं आपको जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे बेसिक जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ना मैथ्स के अंदर डिफरेंशिएशन का, वो होता है डेरिवेटिव। डी बाय डी एक्स होता है डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, कोई भी फंक्शन हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स की पावर एन का मैं डेरिवेटिव करूं तो फॉर्मूला क्या आता है, एन आगे जाता है और एक्स की पावर एक कम हो जाती है। तो याद रखना है ऊपर जो भी पावर आएगी वो आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये है डिफरेंशिएशन के अंदर, चाहे वो स्कूल की बात हो चाहे कॉलेज की बात हो। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये आ गया। इसी के साथ केवल सिंपल सा फॉर्मूला, अगर सिर्फ एक्स आ जाए तो बच्चे घबरा जाते हैं। आप क्या करें, एक्चुअली एक्स नहीं, एक्स की पावर 1 है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 ही आएगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0। कांस्टेंट मतलब जिसके अंदर वेरिएबल नहीं है, उस टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 लेके चलना है आपने। जो चीजें मैं कह रहा हूं इसको नोट करना है, 12th क्लास है, मजाक नहीं है। अगर आपने हाफ ईयरली वाला टारगेट अचीव किया तो 100% हम फाइनल की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। अब आगे हम चलते हैं। अगर और कोई फॉर्मूला हो, जैसे कि आपको मैं बोलूं log x का क्या होता है डेरिवेटिव, तो आंसर क्या होता है 1/x। अगर मैं बात करूं e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो उसका डेरिवेटिव होता है ex। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1/x, फिर बच्चा फंस जाता है कि सर डिनोमिनेटर में कुछ लिखा, कुछ नहीं करना। जितनी भी रेसिप्रोकल वैल्यूज इस टाइप की आएंगे आपने ऊपर भेज देनी है, फॉर्मूला आपने यही फॉलो कर लेना है, आपका आंसर हमेशा आएगा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मुलेस हैं, कुछ मैं यहाँ से आपको फटाक से रिवाइज करा देता हूँ। फिर भी कोई कसर रही तो आपकी बुक्स के अंदर है, आपने पहले से फॉर्मुले लिखे हुए, क्योंकि कोई भी फॉर्मुला कहीं भी आ जाएगा जैसे क्वेश्चन के अंदर वहां तो मैं आपको बताऊंगा ही। ठीक है, क्योंकि फॉर्मुलों की लिस्ट बहुत लंबी होती है, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है। अच्छा, अब चलते ट्रिगो वाले फॉर्मुला। जैसे साइन का डेरिवेटिव अगर करना तो बच्चों को याद है कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव करना तो माइनस साइन, ये माइनस का साइन अपने याद रखना है। tan का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो हमेशा sec स्क्वायर आएगा। cot का डेरिवेटिव अगर मैं करूं तो cos sec क्या आएगा, cos sec स्क्वायर। sec का अगर करूं sec मल्टीप्लाई tan आ जाएगा।
अगर कोसेक एक्स का मैं डेरिवेटिव करूं तो माइनस कॉट इंटू कोसेक एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर इनवर्स फंक्शंस की तरफ जाते हैं, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स का जस्ट माइनस का फर्क होता है, यहाँ माइनस लगा देना आपने। टेन इनवर्स का करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कॉट का करोगे क्योंकि कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, जैसे माइनस का फर्क आ जाएगा। सेक इनवर्स का करोगे 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और अगर कोसेक इनवर्स का करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। लॉग का मैंने आपको बता दिया, लॉग को ln करके भी लिख सकते हो, LOG करके भी लिख सकते हो। साइन का भी मैंने बता दिया। हाइपरबोलिक फंक्शन आपके स्कूल में नहीं है, ICSE बोर्ड में है और कॉलेज में है, वो फिलहाल नहीं करने वाले। तो ये बेसिक फॉर्मूलास है जो आपने देखे होंगे और आपने किए भी होंगे। चलो एक नए सिरे से अब चलते हैं, फॉर्मूलास के बाद आगे क्या, अगली कड़ी जो जुड़ती है यहाँ पर वो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने ये युद्ध लड़ना है, हथियार हमारे पास है, टैक्टिस क्या होगी, तरीका क्या होगा। हथियार तो हमारे पास आ गए, चलाने पे भी आते हैं, लेकिन प्लानिंग कैसे होगी, उस प्लानिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस। किस तरीके से आप ऑपरेट करोगे। ऑपरेशन कारगिल याद है, विजय दिवस हम मनाते हैं, क्यों, उस हर चीज से पहले उसका एक ऑपरेशन प्लान किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर रिसेंटली जो अभी जो हुआ है ना, तो कहने का मतलब ऑपरेशंस बहुत जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए टैक्टिस क्या अपनानी है। उस टैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम इन ऑपरेशंस की बात करें तो 4 ऑपरेशंस मैंने डिवाइड किए हुए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो चारों क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सबसे पहले आपको, कि अगर आप किसी चीज का डेरिवेटिव कर रहे हो, किसी भी फंक्शन का, एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट लगता है तो उस कांस्टेंट के साथ कैसे निपटना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है। तो जब भी किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट लगता है, उसका डेरिवेटिव करने का तरीका क्या, उस कांस्टेंट को बाहर लिख दो, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। सेकंड ऑपरेशन आपका क्या है कि अगर दो फंक्शन आप में प्लस या माइनस हो रहे हैं, जैसे एफ एक्स और जी एक्स आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं और मेरे को उनका डेरिवेटिव करना है, देन हाउ विल आई डू इट, कैसे करेंगे हम लोग। तो हम लोग पहले फंक्शन का अलग से कर देंगे, जो भी साइन आगे प्लस या माइनस का वो लगा देंगे, और अगले वाले फंक्शन का अलग कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है जी। एफ एक्स का अलग कर देंगे, जी एक्स का अलग कर देंगे, कोई इशू नहीं है। इनके फॉर्मूले आपके पास रेडीमेड पड़े होते हैं, वो लगा देने आपने। दो आपके पास आगे, अगर हम दो नोट डाउन कर लिए तो मैं अगली की तरफ चलता हूं। अगला जो है वो क्या कहता है, तीसरा ऑपरेशन। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऑपरेशन मुश्किल होते जाएंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं से सॉल्व होंगे। तीसरा हमारे पास क्या है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, अभी हमने प्लस माइनस किया, अब मल्टीप्लाई वाले इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करो, 11th क्लास में भी होता है ये सेम चीज। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कैसे करोगे उसका डेरिवेटिव, आप पहले फंक्शन को एज इट इज लिख दोगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दोगे। इज इट क्लियर। आगे प्लस का साइन, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, बच्चे माइनस लिख देते हैं, केवल प्लस ही लिखना आपने। फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दो, पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो, ठीक है जी। बहुत सिंपल है। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कैसे उसका डेरिवेटिव करना है, पहले फंक्शन को एज इट इज लिख दो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, प्लस का साइन डालो, दूसरे वाले को वैसे लिख दो, पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो। इजी ट्रिक है। इस ट्रिक का नाम क्या है, प्रोडक्ट रूल। बच्चे इसको किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट रूल। बड़े अभी बहुत बार लगेंगे ये सारे के सारे रूल, तो नोट कर लो कॉपी में, प्रोडक्ट रूल बड़ा इजी है। ये 11th क्लास के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना 12th क्लास के लिए, तो 11th वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। अगला है हमारा कि अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक फंक्शन ऊपर लिखा हुआ दूसरा फंक्शन नीचे लिखा हुआ, फिर क्या करोगे आप, फिर भी हमारे पास रूल है। क्या रूल है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा है उसका जस्ट स्क्वायर करो, कुछ नहीं करना, जस्ट स्क्वायर कर देना है। फिर न्यूमिनेटर में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा वो लिखना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो ऊपर लिखा है फंक्शन आपने वो करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो न्यूमिनेटर में फंक्शन है, माइनस का साइन, उसमें प्लस था तो इसमें माइनस आया, याद रखना। फिर जो ऊपर वाला फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन। तो इसमें बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, बच्चे क्या कहते हैं, वो यहाँ पर गलती करते हैं स्टार्टिंग में। तो जो फंक्शन डिनोमिनेटर में वहां से शुरुआत करनी है आपने, और यहाँ आपने साइन लगाना माइनस का। ये दो गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं जब भी हम बच्चों की कॉपीज चेक करते हैं, तो ये दो गलतियां सबसे ज्यादा पकड़ी जाती हैं। तो क्या है गलती, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को पहले लिखना है, और जब भी ये फॉर्मूला लगाना बीच में माइनस लिखना है आपने, माइनस बड़ा जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले की तरफ। तो अगला इसी जो रूल है मैंने डिवाइड करके बताया, इसका स्पेशल नाम क्या है, क्वोशिएंट रूल।
ये भी आप नोट कर लो। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल बोलते हैं हम इसको। तो दो रूल आपके पास आ गया, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। अब मेन हीरो की एंट्री होने वाली है, इसको जरा इंपॉर्टेंट आराम से लिखना और समझना भी। ये सबसे ज्यादा रूल लगता है, उसको ऑपरेशन नंबर हम 5 बोलते हैं। और ये ऑपरेशन क्या है? चेन रूल। 5वां ऑपरेशन है चेन रूल। उसको करना कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूं। चेन रूल, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। चेन रूल को हम लोग कैसे करते हैं? अगर कहीं पर लिखा है डेरिवेटिव करके दिखाओ और फंक्शन के अंदर फंक्शनों की भरमार है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, आप बोलेंगे सर ये क्या भला है? वो भी मैं आपको बताता हूं। फंक्शन के अंदर फंक्शन का मतलब क्या होता है? इस टाइप से, जैसे मैं लिख रहा हूं लॉग एक्स की जगह पर मैं साइन एक्स लिख देता हूं, ठीक है, और एक्स की जगह मैं स्क्वायर डाल देता हूं। ये देखो, लॉग के अंदर साइन है, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस इनको बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। अगर ऐसे फंक्शन आपके सामने हैं तो इनको कैसे करना है? सबसे पहले अपने आउटर वाले फंक्शन का क्या कर देना है? डेरिवेटिव। अंदर की वैल्यू सेम रखनी है, कुछ नहीं करना है आपने, इस पूरे ही फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना है। देन अगला स्टेप होगा, उसको मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट फंक्शन, वो क्या है यहाँ पर? जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसी चीज को कॉन्टिन्यूस रखेंगे और क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम अगले फंक्शन के साथ। ये हमारा फंक्शन आ गया। इतना क्लियर हो गया? सबसे आउटर वाला फंक्शन पकड़ना, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय अगला फंक्शन, मल्टीप्लाई बाय अगला फंक्शन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? चेन रूल, क्योंकि लंबी चेन बन जाती है डिफरेंशिएशन की। कैसे करना? बहुत सारे क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में यही लगने वाला है, मैं आपको बड़े अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो पहले तो ये 5 ऑपरेशन आप नोट करो, इनको समझो। ये वो ऑपरेशन है जिनके थ्रू हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। मान लेता हूं आपने ऑपरेशन नोट कर लिया, आपको समझ आ गए। अब चलते हैं हम आगे। चैप्टर में है क्या है, ऐसा क्या है इस चैप्टर के अंदर, कितने मार्क्स की वेटेज इस चैप्टर को दी गई है? तो उसका कारण है, इस चैप्टर को हमने वेटेज इसलिए दी है क्योंकि चैप्टर के अंदर बहुत सारे टाइप की डिफरेंशिएशन है। तो अगर मैं इस चैप्टर को तोड़ू तो इसमें चैप्टर आपको कैसे कैसे मिलने वाले, क्या क्या टॉपिक मिलने वाले? सबसे पहला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी का, जो हमने अभी तक छेड़ा नहीं है, उसको लास्ट में हम छेड़ेंगे। सिंगल एक ही एक्सरसाइज है कॉन्टिन्यूटी की, कोई इशू नहीं, जिसको 5.1 बोलते हो आप लोग एनसीईआरटी के हिसाब से। तो एक एक्सरसाइज है, उसको लास्ट में हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद और क्या क्या है? एक तो जनरल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन, ताकि आप लोग स्टार्ट कर सको। जनरल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें अंदर डेरिवेटिव आपको निकालना है, और क्वेश्चन बहुत बेसिक्स है, कोई रूल नहीं है, उसको हमने अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। उसके बाद कौन से क्वेश्चन है? पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, मैं आपको अलग से मैंने इसकी टाइप बनाई है। पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। ये शायद आपने स्कूल में सुना भी नहीं होगा, लेकिन आपने किया जरूर है, लेकिन आपको बताया नहीं गया होगा। ये वैरायटी के ये टाइटल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनवर्स वाले क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिगो वाले, इनवर्स ट्रिगो कैटेगरी में हम इसको बांटेंगे। उसके बाद लॉग रूल वाले, एक रूल है जिसमें बिना लॉग के आप कुछ कर ही नहीं पाओगे ना, तो लॉग रूल वाले क्वेश्चंस अलग हैं इसके अंदर। फिर है मल्टीपल, जिसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपके सिलेबस में वैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। फिर ये आएगा आपके सामने, ठीक है। तो बहुत सारी कैटेगरीज है जिसमें इस चैप्टर को हमने बांट दिया है। अब इन चैप्टर को हमने बांट दिया है ऐसे करके, तो ये है आपका फ्लो चार्ट, जिसके थ्रू हमने एक एक करके आगे बढ़ना है, और मैंने आगे वो टाइप सारी बना दी है। तो इस चैप्टर को हम ब्रेक कर देंगे। ये कंटिन्यूटी हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि अकेलौता टॉपिक है, एक ही एक्सरसाइज इसके ऊपर है, बाकी सारी के सारी एक्सरसाइज इनके ऊपर बेस्ड है। अब कैसे टैकल करना है इनके साथ, वो मैं एक करके करता हूं। अब हमारा मिशन स्टार्ट होता है इतने इंफॉर्मेशन के बाद। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट रूल लगाओ, डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल लगाओ, और उसके साथ चेन रूल लगाओ, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कैसे सॉल्व होते हैं मैं बता रहा हूं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे, ये क्वेश्चन हमने करने हैं अभी, और मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं अपनी स्पीड कम रखूं ताकि आपको आराम से समझ आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो क्या है? अभी क्वेश्चन के अंदर क्या है, सिर्फ ये फंक्शन लिखने से क्वेश्चन नहीं, तो क्वेश्चन क्या है? इनका डेरिवेटिव फाइंड करना। इस चैप्टर में जितने भी हम आज क्वेश्चन करने वाले सब में ये लिखा होगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ जो भी गिवन फंक्शन है। तो पहला फंक्शन हमारा क्या है? पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला फंक्शन हमारा क्या है? सेक, उसके अंदर लिखा हुआ है tan, उसके अंदर लिखा है √x।
तो मेरे को इनका डेरिवेटिव करना है, ये है। तो मेरे को क्या करना है इसका डेरिवेटिव, तो मैं इसका डेरिवेटिव करने वाला हूँ। डेरिवेटिव का सिंबल कैसे करते हो, डी अपॉन डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन है जी। तो अब देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन, तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, चेन रूल। इसलिए इस कैटेगरी का नाम हमने रख दिया चेन रूल वाली कैटेगरी। अब कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था सबसे पहले, बाहर वाले का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेक का डेरिवेटिव है क्या। अगर फॉर्मूलों की लिस्ट खोलोगे तो उसमें सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू टेन, ठीक है। तो सेक इंटू टेन में इसमें लगाने वाला हूं, तो इसके हिसाब से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पहले तो सेक पूरा का पूरा इंटू टेन पूरा का पूरा, अंदर वाले फंक्शन को बिल्कुल नहीं आपने हिलाना, इसको एज इट इज रखना है, सेक दिस टेन दिस, ये तो सिर्फ सेक का डेरिवेटिव हुआ, इनटू इसका डेरिवेटिव नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट कौन है, tan ऑफ रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव भी करना है लेकिन अगले स्टेप के अंदर। तो आंसर क्या आएगा, ये वाली टर्म बिल्कुल सेम आपने लिख देनी है जैसी आपके सामने लिखी हुई है, क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑलरेडी हो चुका है। अब आगे हम चलते हैं, आगे कैसे चलेंगे, इनटू tan का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, एक्स को आगे वाले को नहीं छेड़ना आपने, सीकेंट स्क्वायर इसका होता है, सीकेंट स्क्वायर आगे जो भी चीज है एज इट इज लिख देनी, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हो रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो याद कर लो 1/2 रूट एक्स उसका फॉर्मूला होता है, नहीं तो एक्स की बार 1/2 बना के करोगे तब भी यही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले tan का सेक का किया, फिर tan का, फिर रूट का, सब जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं चेन रूल, लंबी सी चेन बनती है डेरिवेटिव करते करते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बड़े आसानी से समझ आ गया होगा, कोई बात नहीं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा डेरिवेटिव फाइंड करो किस चीज का, 2 रूट के अंदर लिखा उसने कॉट और ऊपर से लिख दिया एक्स स्क्वायर, ये चीज करके दिखाओ जी, ये क्वेश्चन है आपका। तो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट अगर उसको पहले तो बाहर निकालू और फिर जो अंदर चीज है उसका डेरिवेटिव कर दो। अब ये भी सब चेन रूल है, सबसे पहले रूट दिख रहा है, फिर कॉट दिख रहा है, फिर एक्स स्क्वायर कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो सबसे बाहर कौन है, रूट। तो किसी भी रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, 1/2 रूट जो भी है। तो लो जी, रूट का तो डेरिवेटिव मैंने कर दिया, रूट के अंदर कोई भी चीज कभी होगी डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट, वो वाली चीज, इनटू अगला डेरिवेटिव किसका आएगा, कॉट का। अगर आप कॉट के फॉर्मूला की तरफ जाओ, जैसे tan का सेकंड स्क्वायर होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो इसका आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, जो भी एंगल आपके साथ लिखा हुआ है। रूट का कर दिया, कॉट का कर दिया, अब है एक्स स्क्वायर की बारी। एक्स स्क्वायर का तो पता ही, आगे पावर आगे आ जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि 2x आ जाएगा। ये सारा जो हमने डेरिवेटिव किया पूरे का आ गया, रूल हमने कौन सा लगा दिया, चेन रूल। तो ये आपके सामने आंसर है, बड़ा आसानी से क्वेश्चन आ गया। चेन रूल सबसे बढ़िया मेथड है, अगर चेन रूल आपको नहीं आता आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो सबसे जो प्रैक्टिस आपने करनी है चेन रूल के ऊपर करनी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया, इसमें क्या कह रहा है वो, डेरिवेटिव करके दिखाओ मेरे को ई एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और साथ में नीचे लिखो साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ। आप देखो, आप ध्यान से देखोगे इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं है, तो मतलब डायरेक्ट वो वाला क्वेश्चन नहीं है, बट फंक्शन में डिवाइड करते हुए नजर आते हैं। तो इसको मैं एफ एक्स मान लू, इसको जी एक्स मान लू, तो मतलब डिवाइड वाला रूल जिसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, वो लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल मैंने आपको बड़े प्यार से समझाया था, क्या करना होता है, डिनोमिनेटर जो भी लिखा हो फंक्शन उसका स्क्वायर कर दो, यहां पर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ही लिखना, ये मैं कहता हूँ सबसे बच्चे करते ही करते हैं। फिर आपने अंदर वाले का डेरिवेटिव करना, मैं लिख के दिखाता हूँ, फिर अगले स्टेप में करते हैं डेरिवेटिव। माइनस का साइन डालना है, बार बार मैं यही कह रहा था आपको, फिर आपने उल्टा कर देना है, ऊपर वाले को ऊपर लिख दो और नीचे वाले का फिर डेरिवेटिव आपने कर देना है। ये तरीका हमारा रहेगा। अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। साइन एक्स को मैं एज इट इज लिख दूंगा, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स, माइनस का साइन ई एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, और पॉइंट जो भी डिनोमिनेटर में आपका है उसको लिख के छोड़ दो, कुछ ही नहीं करना, यही आपका आंसर है। इसको एज इट इज लिखना है, ज्यादा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला है, यहां तक आपने आगे इसको छोड़ देना, वो ऑलरेडी मिनिमम टर्म्स में ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़े आराम से समझ आ गया, हमने रूल कौन सा लगाया, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। अगर आपको तीसरा क्वेश्चन समझ आ गया हो तो हम आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहता है उसकी तरफ चलेंगे हम लोग, ठीक है। वो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, वो क्या कहता है,
ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें डेरिवेटिव किसका करना है, साइन और अंदर क्या लिखा हुआ है tan, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो देखते ही आपको पता चल गया, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया था, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, कहते हैं डब्बे के अंदर डब्बा और डब्बा, है ना, ऐसे सुना है कुछ, एक जोक था बड़ा पुराना, वो याद आ गया। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, सबसे पहले आउटर फंक्शन, वो आपको साइन दिखा रहे, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, लेकिन आगे की वैल्यू नहीं चेंज करनी है। जितने भी स्टूडेंट कॉलेज के हैं या स्कूल के हैं जो साइंस में ये टॉपिक पढ़ते हैं, वो सबसे पहली गलती यही करते हैं कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, सिर्फ कॉस एक्स लिख के बैठ जाते हैं। कॉस एक्स नहीं लिखना, पूरे की पूरी जो एक्स की जगह वैल्यू पूरी की पूरी लिखनी होती है, ये याद रखना है। तो साइन का आ गया कॉस इनटू, अब tan का नंबर है, tan का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, क्या जो आगे लिखा हुआ है। अब यहां तक तो हमने 2 का कर दिया, साइन का कर दिया, tan का कर दिया, अब किसका रह गया e की पावर माइनस एक्स का। तो e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, e का डेरिवेटिव क्या होता है सेम होता है, वो भी मैंने कर दिया। अब रह गया x की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव, उसको कितना होगा -1। तो कहने का मतलब चेन 4 तक चली गई है, लंबी चेन हो सकती है, 1 2 3 4, चारों पार्ट्स को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। रूल कौन सा लगा, चेन रूल। आसान था, एक एक चीज वहीं बिल्कुल लास्ट तक जाना है। साइन का किया, फिर मैंने tan का किया, फिर मैंने e की पावर माइनस एक्स का किया, देन माइनस एक्स का किया, तब जाके हमारा पीछा छोड़ा इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन आपको, पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है वो है, पांचवा क्वेश्चन नोट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है डेरिवेटिव ऑफ e की पावर रूट एक्स, और एक और रूट डाल दिया इसके ऊपर से। तो देखने में किस कैटेगरी में क्वेश्चन जाएगा, सबसे पहले देखो रूट, उसके अंदर e, उसके बाद फिर रूट, तो रूट के अंदर रूट है, लेकिन फंक्शन बहुत सारे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा रूल लगने वाला है, चेन रूल। क्या कहता है चेन रूल, रूट, पहले रूट क्या करते हैं, रूट क्या आएगा 1/2 रूट, ये आगे, ये किसके लिए किया हमने, रूट के लिए। तो रूट का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है 1/2 रूट। ठीक है जी, अगला है e की पावर दिस, है ना, रूट का हो गया, अब e का तो सेम होता है, एज इट इज लिख देंगे उसका, इनटू रूट एक्स, फिर आ गया, तो रूट एक्स का क्या होगा 1/2 एक्स। तो मैंने पहले क्या इस रूट का किया डेरिवेटिव, फिर मैंने e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव कर दिया, फिर इस रूट का किया, तो ये बन गया चेन रूल, और तीनों फंक्शन के डेरिवेटिव हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर आप इससे ज्यादा। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन कम मार्क्स के, लेकिन प्रैक्टिस है, बेसिक क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चंस के लिए। तो ये थे बेसिक चेन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन, ताकि आपका मूड बन सके आने वाले क्वेश्चंस के लिए, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, अगर आप चैप्टर के हिसाब से जाओगे, टारगेट हाफ ईयरली लेके, तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक करना होता है। इसके लिए आपको क्या क्या हो जाएगा, इसके अंदर 5.2 और 5.4 दोनों इसी चीज पे बेस्ड है। तो 2 एक्सरसाइज सबसे पहले अपने निपटा लेनी है, हार्डली आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे के अंदर आपकी 2 एक्सरसाइज होती है, तो क्या मुश्किल है, तो आपने कर लेनी है, जाके जाते निपटा देना इन दोनों को। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक क्या होगा हमारा। तो अगला जो मैंने बनाया हुआ है टाइप 2, वो टाइप क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। कॉलेज में जाओ तो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन होती है उसमें, मतलब अगर आप एक बार डेरिवेटिव कर चुके हो तो उसका फिर से करो, जो आंसर आएगा फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो, उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। लेकिन आपके सिलेबस में है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार अगर आप डेरिवेटिव कर चुके हो किसी चीज का, उसका फिर से करके दिखा दो, सिर्फ एक बार। तो टोटल मिला के 2 बार डेरिवेटिव अपने करना है, उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे इसको सिंबलाइज करना है, कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, नोटेशन क्या रहेगी। अगर y आपका फंक्शन है, उसको आप ऐसे लिखते हो y = f(x), तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं, dy/dx। अभी काफी देर से हम लोग लिख रहे थे, या फिर f के ऊपर आपने एक डैश डाल देना है, या फिर अपने f के पैरों में 1 लिख देना है, कोई भी एक तरीका लगा लो, सबका मतलब एक। dy/dx लिख लो, f'(x) लिख लो, f(1x) लिख लो, सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं, अगर 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो कैसी नोटेशन रहेगी, तो रहेगी d²y/dx²। अब बड़े अच्छे से नोट करनी है ये वाला, यहाँ पर बच्चे कच्चा खा जाते हैं ये वाला। अब यहाँ पर आते हैं एक डैश, तो डबल डैश कर दो सेकंड डेरिवेटिव के लिए, और यहाँ पर f2 लिख दो। आप समझ जाओगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये है सिंबल्स जो आपको हर बुक के अंदर अलग अलग दिखते हैं, कोई इशू नहीं। इंटरनेशनल बुक में उठा लोगे तो आपको अलग दिखेंगे, इंडियन बुक्स के अंदर कुछ और दिखते हैं, लेकिन होते ही यही। ठीक है जी, अब इसके बाद अगर आपको थर्ड ऑर्डर कहते हो तो यहाँ 3 डाल देना, यहाँ 3 डैश डाल देना, यहाँ 3 लिख देना।
बट हमारे सिलेबस में 2 तक है तो मैं वहां तक ही बताऊंगा, आगे करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। अगर आपको सिंबल समझ आ गए हैं सारे के सारे, तो मैं क्वेश्चंस पे बात आता हूं। क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं कि अगर आपका फंक्शन दिया उसने क्वेश्चन के अंदर हमें एफ एक्स, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, उसने दिया हमें एक्स की पावर 20 लिखा है जी, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके दिखाओ। बुक में क्वेश्चन लिखा होगा, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करेंगे? इसका पहला डेरिवेटिव डैश डाल देता हूं मैं, या फिर मैंने आपको बताया था f1x भी लिख सकते हो या फिर dy dx भी लिख सकते हो, जो आपका दिल करे, पूरी छूट है, कुछ भी लिख दो। तो मैंने f डैश x लिखा, इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, तो इससे इजी क्वेश्चन तो मेरे घर दुनिया में नहीं होगा डिफरेंशिएशन का। तो पावर आगे एक कम 20 x की पावर 19, आगे पावर ले आए और एक पावर कम कर दी, तो ये रूल हमने लगा दिया। अब क्वेश्चन था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव कर देना। तो 20 कांस्टेंट एज इट इज रहने दो, x की पावर 19 मेन फंक्शन है यहाँ पर, तो 19 आगे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 18 हो जाएगी पावर। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 380 यानी कि 380, x की पावर 18। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन स्टार्टिंग में इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से पता चले। इसका मतलब ये नहीं होता टीचर को नहीं आता, ठीक है, इसका मतलब ये है कि टीचर आपको बिल्कुल जमीन से उठा के आसमान तक लेके जाना चाहता है। चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आते ही देखो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन अगला वाला। करना हमने 2 बार डेरिवेटिव है, काम हमारा एक ही रहेगा टारगेट फिलहाल। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेरिवेटिव करके दिखाओ किसका? x की पावर 3 इंटू लॉग एक्स का करके दिखाओ। यहां आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव है धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। तो ये है मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब इसका मैं डेरिवेटिव करने वाला, इसको कैसे लिख दूं? f डैश x लिख देता हूं, जो बाकी आपकी मर्जी है, आपने कोई और नोटेशन यूज करनी है तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2 फंक्शन है, एक x की पावर 3 है, log x है, तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन, तो कैसे करते हैं हम लोग उनको? प्रोडक्ट रूल से। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो log x का होता है 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और पहले वाले का डेरिवेटिव, तो पहले का कितना आ जाएगा? 3x। तो मैंने क्या किया, यहां से इसको कैंसिल आउट किया, लोएस्ट टर्म में क्या आ जाएगा? log x इंटू एक्स स्क्वायर और 3 आगे लिख दिया करो, कॉन्स्टेंट टर्म्स आगे लिखा करो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इजीली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी आपको टिक करने को आते हैं क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, हल्की सी भी उन्होंने चेंज कर दिया, आपका आंसर गलत हो जाना है, ठीक है जी। तो अच्छे से नोट करने अपने क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने आपको 2 बार डेरिवेटिव करके दिखा दिया, ये पहली बार किया है, पहली बार ही किया है। दूसरी बार कैसे करोगे देखो, अब ये करते हैं सेकंड बार डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अब आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? 2 फंक्शंस। 2 फंक्शन कौन से हैं? पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करोगे? सीधे 2x लिख दो, क्योंकि सिंगल है वो। अब यहाँ पर आगे कहानी अलग है, यहाँ पर 3 लिखा है और साथ में 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, log x इंटू एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, 2 फंक्शन है तो मेरे को मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? हमारा जो प्रोडक्ट रूल है वो है log x को एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x आ जाएगा, प्लस का साइन एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दो और log x का 1/x कर दो, 3 log x इंटू 2x x आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है? सिंगल डेरिवेटिव था, फिर मैंने डबल डेरिवेटिव करना, तो मैंने बड़े आराम से कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। जैसे भी आता नोट करना। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है tan इनवर्स वाला क्वेश्चन। तो फंक्शन है हमारा यहाँ पर tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x हमारा क्वेश्चन है, कॉल करके पूछ लेना। तो tan इनवर्स x हमारा फंक्शन है, इसका हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करना है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव tan इनवर्स का क्या होता है? हमने स्टार्टिंग के फॉर्मूले याद किए थे, 1/1 प्लस x। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया।
अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे करना है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे करेंगे, क्योंकि हमें दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो दो तरीके इसको करने के, एक तो क्वेश्चन रूल है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन रूल से कर लो, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, उसका स्क्वायर कर दो, इनटू ऊपर सेम आपने क्या लिख देना है, डिनोमिनेटर इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस का साइन डालना है, उल्टा करना है आपने। अब पहले इसको बाहर रखा और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, अब ऊपर वाले को वैसे लिख देना और डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव आपने कर देना अगले स्टेप में। तो बहुत इजीली आपका आंसर आएगा। आपका क्या आ गया यहाँ पर, ये फंक्शन एज इट इज, वन का डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट है तो जीरो आएगा, माइनस वन एज इट इज लिख देंगे और साथ में वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, वन का अलग एक्स स्क्वायर का अलग, वन का जीरो होता है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का रह गया टू एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये सारे पार्ट जीरो हो गए, क्या बचा, माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहां से। तो इसको आपने याद रखना है कि आपका फाइनल आंसर ऐसा आएगा। और बड़े अच्छे से आपने कौन सा रूल लगाना है, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत जगह ये रूल जितने मैंने आपको बताया ना, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, कहीं भी किसी भी वक्त मिल जाएंगे, आपने हमेशा रेडी रहना है, ठीक है जी। चलो जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अगर आपके पास log log x, सीधा मैं 6 क्वेश्चन पे जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है सारे क्वेश्चन आपको ये समझ आ रहे हैं। तो हमारा फंक्शन है log ऑफ log x, ये क्वेश्चन है। अब इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, log के अंदर log, साफ समझ आ रहा है। तो इसका मतलब चेन रूल लगने वाला है, तो पहले बाहर वाले log का फिर अंदर वाले log का हम डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर हम इस log का करेंगे तो 1 अपॉन log x, इनटू इस log x का करेंगे तो 1 बाय x। तो बड़ा प्यार से छोटा सा आंसर आएगा, लेकिन मुश्किल कब होगी, जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे। तो मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख लेता हूं, log x। हाँ, एक चीज आपने गलती नहीं करनी बच्चों, क्योंकि बच्चे बहुत बार कहते हैं log x इंटू log x मतलब log x स्क्वायर। ऐसा कुछ नहीं है, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, याद रखना है। तो ऐसे ही लिखना आपने। अब ये कैसे दिखाई दे रहा है मेरे को, 1 अपॉन समथिंग, मतलब क्वोशिएंट रूल में बड़े आराम से लगा सकता हूं इसमें। जब इसमें क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा तो डिनोमिनेटर का मैं क्या लिख दूंगा, स्क्वायर, फिर यही फंक्शन को मैं एज इट इज लिख दूंगा, इनटू ऊपर क्या 1 1 का डेरिवेटिव कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसको लंबा लेके जाता हूं ताकि आप लोग समझ पाओ। माइनस का साइन आएगा, फिर क्या करोगे आप लोग, फिर आप 1 को एज इट इज रखोगे, डेरिवेटिव कर दोगे x log x। क्लियर हो गया, चलो। तो यहां आ गया x log x इंटू 1, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा, 0, आ गया 0। उसके बाद क्या होगा, चलो जी, अब आगे क्या करेंगे, 1 एज इट इज लिखा, log x, x log x का डेरिवेटिव x log x, x को एज इट इज लिखो, log x का 1 x हो जाएगा, प्लस का साइन log x इंटू 1, ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे log x इंटू एक्स स्क्वायर। इतना आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब जीरो किसी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो सारा आंसर जीरो हो जाएगा। आगे क्या बचेगा, x से x कट गया तो आगे माइनस 1 प्लस log x, ये ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका, x log x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर ये आएगा। इसमें भी कौन सा रूल लगा, क्वोशिएंट रूल, तो आराम से आपने नोट कर लेना है। तो ये थी हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर 2 बार आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, तो मार्क्स भी ज्यादा मिलने वाले हैं आपको। आगे चलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसके बारे में बता रहा था कि शायद आपको स्कूल में बताया नहीं गया। ये जो फॉर्म होती है, जो आपके सामने क्वेश्चंस है, इनको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। खास बात क्या होती है इस क्वेश्चन के अंदर, x अलग होता है किसी और वेरिएबल के टर्म में, और y अलग होता है किसी और वेरिएबल के टर्म में। तो इस टॉपिक में बनी हुई अलग से आपके पास एक एक्सरसाइज है, आपकी बुक में देखोगे तो एक्सरसाइज ये वाली अलग से बनी हुई है। इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म्स को ना, x अलग दिया हुआ है t की टर्म में जैसे, और y अलग से। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं ले लेता हूं, इसमें x जो है वो t की टर्म्स में है, ध्यान से देखो,
y भी t की टर्म में है। आगे अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। x अलग y अलग, पहले x का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा, 2a कांस्टेंट है, t वेरिएबल है यहाँ पर, तो t का डेरिवेटिव t स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2t आएगा, तो टोटल क्या बन गया 4at, बोल सकते हैं इसे, ये आ गया। उसके बाद y का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ये ऐसे रहेगा, पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर ऐसे हो जाएगी, तो 4at³ आ गया। क्लियर हो गया। अब dy बाई डी टी भी आ गया, dx बाई डी टी। तो मैं कैसे निकालू dy बाई dx, मेरे को तो ये निकालना है, फाइंड dy बाई dx आपका क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन ये है, और निकालना को मेरे को क्या मिल गया है, x को विद रिस्पेक्ट टू t, y को विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये चीज इससे कैसे आएगी, तो फॉर्मूला नोट करो जल्दी से। फॉर्मूला हमारा रहेगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो ये फॉर्मूला है जो मेन जिस पे आपने काम करना है पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए। तो जब भी पूछेंगे dy बाई dx तो आपने कैसे करना है, dy बाई dt y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइडेड बाई x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। इनको जब भी डिवाइड करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। ये चीज मैंने पहले से ही करके रख ली, बस यहाँ फिट करनी है। तो अगर मैं फिट करता तो आएगा 4at³ डिवाइडेड बाय 4at। आ गया, काटो तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर। आगे जी, तो t स्क्वायर आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया यहां से। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हमें पता है एक क्वेश्चन में जो कसर रहती है वो अगले क्वेश्चन में निकल जाती है। तो अगला क्वेश्चन मैं एक और पकड़ रहा हूं, क्वेश्चन है सेकंड आपके लिए यहां से मेरी तरफ से, x इक्वल टू साइन t और y इक्वल टू, ये मैं ट्रिगो में लिया मैंने क्वेश्चन, ये जानबूझ के, ताकि आप इसको समझ पाओ। ये आ गया cos थीटा, t है, चलो ये आ गया। x भी दिया y भी दिया, दोनों t की टर्म में दिए। तो पहला स्टेप क्या होता है, आपने x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा, साइन का क्या आ जाएगा cos t। y का करोगे तो कितना आएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू कितना आएगा cos का, माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई बाय। आप देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करना है, आपने पहले cos का करोगे फिर 2t का करोगे। तो cos का क्या, माइनस साइन आ गया, जो भी आगे वेरिएबल लिखा हुआ, इनटू 2t का जब आप करोगे तो 2 आएगा, 2t का डेरिवेटिव कितना होगा, t तो 1 हो गया, 2 साथ में आ जाएगा। तो आपने याद रखना है, ये आएगा इसका। अब मैंने आपको फॉर्मूला दिया था dy dx का, वो आपने नोट कर लेना है, जो किया था आपने। उसमें क्या होता है, y वाला ऊपर x वाला नीचे, तो आंसर आएगा -2 sin 2t अपॉन cos t। ये आपका आंसर आ गया एज इट इज, बिल्कुल ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन केवल बच्चे कहते हैं सर हमने ये देखा लेकिन बैक साइड पे तो कुछ और लिखा हुआ है, तो आप गलत हो गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रिगो है, ट्रिगो के बहुत सारे फॉर्मुलाज होते हैं, वो अप्लाई करके इसकी लोएस्ट टर्म्स चेंज कर सकते हो। जैसे इस केस के अंदर इसको मैं और तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूंगा, -2 मैंने लिख दिया, sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin t, क्या 2 cos t, ऐसे लिख सकते हैं 2 sin t cos t, ये फॉर्मूला होता है sin 2t का। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो cos cos कट जाएंगे, तो पीछे आप आंसर देखोगे हो सकता ऐसे कुछ लिखा हो। तो वो ये और ये सेम चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। ये डबल एंगल की टर्म में, ये सिंगल एंगल की टर्म में, यहाँ पर सब कुछ सिंगल एंगल की टर्म में। तो वो डिपेंड करता है कि आंसर कैसे दिया हुआ है। आंसर दोनों ही ठीक है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी। तो ये था हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशंस, जिसमें x अलग वेरिएबल में होता है और y अलग वेरिएबल में, और हम उनको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है जी। ये बड़े प्यार से आपको समझ आ गया होगा। तो इन क्वेश्चनों को अपने बड़े आराम से कर लेना, एक्सरसाइज आपके पास अलग से बनी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, उसको करना आपने। और एक और आज की क्लास के अंदर मैं आपको टाइप कराना चाहता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है और 12th का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली मैथ्स का। तो एक और टाइप है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ये भी बच्चों को नहीं पता थी, जब मैंने पूछी बहुत सारे स्कूलों में जाके, तो बच्चों को पता नहीं था इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, एक इक्वेशन होती है जिसके अंदर x वेरिएबल भी होता है, y वेरिएबल भी होता है, और आपको फाइंड क्या करना होता है, dy बाय dx। ये चीज आपको फाइंड करनी है, लेकिन आपको एक लंबी सी इक्वेशन दे दी जाएगी, उसमें से ढूंढ के निकालनी है। उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ये सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन पकड़ता हूं, इसमें कोई अलग से रूल नहीं है, लेकिन इसमें परफेक्शन आपकी चेक हो जाती है कि आपको डेरिवेटिव कितने अच्छे से आता है। तो एक लंबी सी इक्वेशन दी है x और y वेरिएबल्स के अंदर, और मेरे को dy बाई dx निकाल के दिखाना है, कितना होगा इसमें से। मैं निकालता हूं, कोई बात नहीं। तो डेरिवेटिव हम लोग करते हैं, दोनों साइड मैंने डेरिवेटिव कर देना है। पहला स्टेप ये रहेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स।
तो मैंने दोनों साइड पे डेरिवेटिव लगा दिया, बाकी वही पुरानी ऑपरेशन से आपने लगाने हैं। अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे तो कैसे करते थे, पहले इसका फिर इसका, तो 2x का क्या आ जाएगा 2 into 1, x का 1 होता है, 2 कांस्टेंट है। 3y का कितना होगा 3 मैं लिख दूंगा, y का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखना आपने, क्योंकि यहाँ पर x है, सेम नहीं है दोनों वेरिएबल्स, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy by dx इज इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा cos x। अब पूरी इक्वेशन के अंदर मैं देखूं तो सिर्फ एक ही जगह पे मेरे को dy by dx दिखाई दे रहा है, इसको आपने अलग कर लेना है, जो बचेगा वो आंसर। कैसे अलग करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे पहले cos x, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ये आंसर होगा। तो dy by dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन 3, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या कहता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगते हैं, बशर्ते आपकी डिफरेंशिएशन सॉलिड होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन 2x प्लस 2y, ये इजी है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं तीसरा क्वेश्चन पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो क्यों इतना आसान क्वेश्चन करना, ये आप कर लोगे, मैं मुश्किल वाला क्वेश्चन आपको करके देता हूँ। ये क्या लिखा है, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। ये मुश्किल में क्यों कह रहा है, क्योंकि इसमें y दो जगह दिख रहा है, आपको दो जगह पे फंसने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर हम डिफरेंशिएट दोनों साइड पे करेंगे तो क्या आएगा, आप सब दिमाग में सोचो कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, कहां आप लोग अटक सकते हो। तो दो प्लस हो रही है चीजें, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, ax की क्या आएगी a और x की क्या हो जाएगी 1, b यहां आ जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यहां अटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे x स्क्वायर होता तो 2x लिखते, तो y स्क्वायर होता तो हम क्या लिखेंगे 2y। बट कहानी खत्म नहीं हुई, y स्क्वायर का मतलब समझो क्या है, मतलब ऐसे, तो स्क्वायर पहले पावर वाला रूल कहता है कि 2 आगे आ जाएगा, पावर कम हो जाएगा और ये आ जाएगा, फिर अंदर जो उसका भी डेरिवेटिव, क्योंकि चेन रूल तो वहीं कंप्लीट होगा ना। तो जब भी दुनिया में y वाली टर्म आएगी और आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हो, तो dy dx पक्का आएगा लास्ट में, तो इस y के कारण वो क्या आ जाएगा dy by dx। तो आंखें बंद करके आपने देखना, जहां जहां y होगा वहां dy by dx आने आना। तो cos का क्या होता है माइनस साइन, इनटू y का क्या हो जाएगा dy by dx। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, a आ गया, बाकी चीजें आ गया, मैं dy by dx एक तरफ करता हूं, तो आ जाएगा 2by dy by dx प्लस ये इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर हो गया। अब इनमें से कॉमन में लूंगा, क्या आएगा dy by dx 2by प्लस साइन y इज इक्वल टू माइनस ए। अब क्या करेंगे, इस चीज को हम खिसका के नीचे लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर फाइनली dy by dx इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी। तो जब भी आपके पास ऐसे करके इक्वेशंस आए, आपने डेरिवेटिव करना पूरी ईमानदारी के साथ, उसके बाद जहां जहां आपको dy by dx दिखाई देगा उन सबको इकट्ठे कर लेना है, कॉमन निकाल लेना है, और वहां से dy by dx की वैल्यू आ जाएगी। यही सब कुछ आपका किसमें रहेगा, इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर। बड़ा इजी क्वेश्चन था और बड़े प्यार से मैंने आपको क्वेश्चन कराया, आराम से एक बार इसको देखिएगा, और अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और जितने भी आपको असाइनमेंट मिलेंगे उस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कहो तो एक क्वेश्चन में और करने वाला, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये 4 जो मैंने आपको टाइप बताई, आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है आज, नेक्स्ट क्लास से पहले। अगर आप इनको कर लोगे तो आपके लिए आने वाली एक्सरसाइजेस बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट आज का, इसको भी आप देख लो अच्छे से। क्या क्वेश्चन है, कोई भी मेरे को क्वेश्चन दे दो मैं आपको कर देता हूँ। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक लेवल और बढ़ जाएगा डिफिकल्टी का। मैं आपको बताता हूँ क्या डिफिकल्टी है इसके अंदर, और ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ। ठीक है जी। इसमें हम देखें तो एक्स स्क्वायर का तो आप कर लोगे, वाई स्क्वायर का भी आपको समझ आ गया होगा, डेरिवेटिव होगा 2y dy dx। बट यहाँ पर बीच में मिक्स टर्म्स आ गई, एक्स भी दिया वाई भी दिया और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वहां पर हम लोग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। कोई बात नहीं, तो पहला स्टेप तो रहेगा दोनों साइड डेरिवेटिव कर दो, तो मैं दोनों साइड के लगा दूंगा डेरिवेटिव, यहाँ पर भी आ गया। ठीक है जी। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, x इंटू वाई का क्या होगा, तो कोई नई चीज नहीं है, y कोई हवा नहीं है या कोई खौफ नहीं है, y एक फंक्शन है। तो जब भी दो फंक्शन x भी फंक्शन है y भी फंक्शन है, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाना है आपने, कुछ नहीं करना।
x को एज इट इज y का डेरिवेटिव dy dx होता है, प्लस y को एज इट इज रखो x का डेरिवेटिव, वो कितना हो जाएगा 1। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरे का पूरा कौन सा रूल लग गया आपका, प्रोडक्ट रूल। अब करते हैं y स्क्वायर का, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, y की पावर 1 हो जाएगी और साथ में आ जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव, 100 तो कांस्टेंट है, उसमें ना x है ना y, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अगर अब आप देखोगे आपको दो जगह पे दिखाई देगा dy बाई dx, यहाँ दिख रहा है, तो आप दोनों टर्म्स को इधर ही रखो, बाकी टर्म्स को परली साइड भेज दो बॉर्डर पार, ठीक है जी। तो कैसे दिखाई देगा आपको, कुछ ऐसा दिखाई देगा, इज इक्वल टू -y और -2x, इतना आगे। तो dy बाई dx निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, इस चीज को खिसका के मैं नीचे कर दूंगा, तो आपका क्या आ जाएगा dy बाई dx। तो फाइनल आंसर क्या रहने वाला हमारे यहाँ पर, dy बाई dx इज इक्वल टू, घर में प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। बच्चे मैक्सिमम सिर्फ आंसर्स को देखते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, फोन के अंदर सारे आंसर मिल जाते हैं, उसको देख के कहते हैं हमें आ गया। ऐसा नहीं होता। गुलाब जामुन को देख के आप क्या कहते हैं, स्वाद आ गया, उसको नहीं खाओगे, जब तक खुद चखोगे नहीं वो सही चीज आपको नहीं समझ आएगी। सेम वही है, प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा कि मेरे को वाक्य में क्वेश्चन आता है, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा, नहीं तो पेपर में जाके फंस जाओगे, आप बोलोगे बड़ा अजनबी सा क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ये है आपके सामने इसका फाइनल रिजल्ट। कुछ नहीं करते इन क्वेश्चन के अंदर, हम लोग दोनों साइड पे डेरिवेटिव कर देते हैं और बड़े अच्छे तरीके से डेरिवेटिव आपने करना है। एक्स कहां पर है, वाई कहां पर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, उसके हिसाब से रूल लगाने हैं। डी बाई डी एक्स आपको जितने भी दिखाई देंगे उनको एक तरफ कर देना है और बाकी टर्म्स को एक तरफ कर देना है। डी बाई डी एक्स को अपने कॉमन लेके बाकी चीजों को खिसका के नीचे भेज देना है, डी बाई डी एक्स आपके सामने आ जाएगा। इतना ही होता है इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर। ये बात थी हमारी इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो 4 टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर में से बना दिए, लगभग आधा चैप्टर आपका हो चुका है। इन पे प्रैक्टिस करना आपका काम है। कहते हैं ना, आप बोलो कि सर कितने बच्चे इंटेलिजेंट हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। बराते जितनी मर्जी नाच ले, जो मेन रोल होता है वो दूल्हे का ही होता है। तो इस हाफ ईयरली के एग्जाम्स में दूल्हे तुम हो, हम लोग से बराती हैं, गाइड कर सकते हैं आपको, अच्छे से अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन दूल्हे आप हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको ही जाना है वहां पर, तो प्रैक्टिस आपको करनी है। बस इसी तरीके से हम लोग अगली क्लास में आपसे मिलते हैं और बाकी जो चैप्टर रहेगा उसके प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर को तोड़ेंगे और ढूंढ ढूंढ के वो क्वेश्चन निकालेंगे जो हमें तंग करते थे। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में डिफरेंशिएशन की इसी चैप्टर से के साथ। और मैं बार बार आपको ये कहूंगा, और भी बच्चों को आप बोलो कि हमें सब्सक्राइब करें, तभी जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतने ज्यादा कंपटीशन होता है, प्लस हमें पता चलता है कि बच्चों की क्वेरीज के डिफरेंट डिफरेंट लेवल के बच्चे होते हैं, तो क्वेश्चंस जो है वो हम ज्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं, ठीक है जी। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थैंक यू।